एक छोटे से गांव के किनारे टूटी फूटी दीवारों वाली एक झोंपड़ी में रुक्मणी दादी रहती थीं। उनकी उम्र लगभग 75 वर्ष थी और उनके चेहरे पर गरीबी और संघर्ष की गहरी रेखाएं खींची थीं। उनके बाल सफेद हो चुके थे और आंखें हमेशा कुछ तलाशती रहती थीं, शायद एक बेहतर कल या शायद बस आज के लिए 2 रोटी। रुक्मणी दादी का अपना कोई नहीं था। उनके पति कई साल पहले गुजर चुके थे और उनकी इकलौती बेटी शादी के बाद शहर चली गई, जिसके बाद कभी वापस न आई। दादी अपनी झोंपड़ी में अकेली थीं। उनकी आय का एकमात्र साधन था गांव के अमीर घरों से मांगकर लाया गया थोड़ा बहुत अनाज और सूखी लकड़ियां बेचकर मिले कुछ पैसे। हर सुबह सूरज उगने से पहले रुक्मणी दादी अपनी लाठी टेकती हुई निकल पड़ती थीं। गांव की पगडंडियां उनके कमजोर पैरों के लिए अब पहाड़ जैसी थीं। कभी कोई दयावान व्यक्ति उन्हें एक मुट्ठी चावल दे देता तो कभी कोई रूखा सूखा टुकड़ा। कई बार तो उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ता था और तब उन्हें सिर्फ ठंडा पानी पीकर ही संतोष करना पड़ता था। एक दिन बारिश जोरों से हुई। रुक्मणी दादी की झोंपड़ी की छत टपकने लगी और उनके पास जो थोड़ा बहुत अनाज था वह भीग गया। उस रात ठंडी और भूख से कांपते हुए दादी ने भगवान से सिर्फ इतनी प्रार्थना की कि वह इस दुख भरे जीवन से उन्हें मुक्ति दे। अगले दिन गांव के स्कूल में पढ़ाने वाले युवा शिक्षक अमित ने जब दादी को सड़क किनारे ठंड से ठिठुरते देखा तो उनका दिल पसीज गया। अमित ने गांव वालों को इकट्ठा किया और दादी की मदद के लिए एक छोटा सा अभियान शुरू किया। गांव वालों ने मिलकर दादी की झोंपड़ी की मरम्मत की और उनके लिए कुछ खाने पीने का सामान और एक गर्म कंबल जुटाया। जब अमित ने कंबल दादी को ओढ़ाया तो रुक्मणी दादी की आंखों में पहली बार खुशी के आंसू छलक आए। उन्होंने कांपते हाथों से अमित को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, आज तुमने सिर्फ एक झोंपड़ी की मरम्मत नहीं की है, तुमने एक बूढ़ी जान को जीने की आस दी है। उस दिन से गांव वाले रुक्मणी दादी का ख्याल रखने लगे और दादी को एहसास हुआ कि भले ही उनका परिवार नहीं था, लेकिन इंसानियत का रिश्ता अभी भी जिंदा है।